अगेन क्या करता हूँ मैं इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बारल, यहाँ पर से क्लास कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी क्या होती हैं। यहाँ पर से देखें आपके पास कुछ स्क्रीन इस तरीके से करके आ रही है, और मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर से देखें ब्लैक स्क्रीन वाइट स्क्रीन। ठीक है, तो और यहाँ पर से अगर हम, क्या होगा ये, यहाँ पर से मैं एरो ऑप्शन के ऊपर गया तो यहाँ पर से देखें एरो का ऑप्शन का मतलब है जो आपके पास एरो आ रहा है वो शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक के ऊपर है। तो ये वैसे इतना यूज नहीं है इसका। ठीक है, नॉर्मली जो यूज था वो मैंने आपको बता दिया। ये 3 पॉइंट्स, ये 3 बटन्स के अलावा बाकी ये जो 2 बटन है ये आपका क्या है, ये प्रीवियस और नेक्स्ट को मूव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर से विंडो क्लोज हो गई, शो हो रही है क्लास। अच्छा, यहाँ पर से देखें मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने टैक्स वगैरह ऐड करा है ना, तो मैं इसके अंदर, मैं यहाँ पर गया और मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर से देखें मैं इधर जाता हूँ, मैंने पीछे करा, यहाँ पर से देखें आपके पास स्लाइड प्रीवियस और नेक्स्ट करने का ये ऑप्शन है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने ये जो बटन्स हैं आपके, ठीक है, अप डाउन और लेफ्ट राइट दोनों को यूज करके, अप डाउन का क्या होगा, प्रीवियस नेक्स्ट होगा, और लेफ्ट राइट का भी प्रीवियस नेक्स्ट, दोनों को यूज कर सकते हैं आप। सही है, मैंने यहाँ से इसको छोटा करना है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको अपना लेआउट के ऊपर लेके आना है जो हमारा लेआउट था। ठीक है, तो यहाँ पर से हम स्केप का बटन दबाएंगे। ठीक है, स्केप का सबको पता है। ठीक है, स्केप के बटन से क्या हो जाएगा आपका, अगेन उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। सही है, और ये आपका जो फॉर्मेट है ये आपका देखें यहाँ पर लास्ट में देखें ये आपका नॉर्मल फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पर से जाएं तो आपके पास ये वाला फॉर्मेट क्या होता है, ये स्लाइड्स वाला, कि यहाँ पर से स्लाइड सॉर्टर की स्लाइड आपके पास कितनी है। ठीक है, 2 स्लाइड्स हैं। रीडिंग मोड क्या होता है सबको पता है, रीडिंग मोड इस तरीके से होता है। ठीक है, ये भी एक तरीके से प्रेजेंटेशन की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या रखेंगे, नॉर्मल मोड। बाहर जाना है, बाहर जाना है, बातें कर रहे हैं ना, बाहर जाके करें। मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगा बात कर रहे थे आप। अच्छा बहरहाल, यहाँ पर से देखें अगेन हम होम पे आते हैं। ठीक है, और होम पे आने के बाद क्लास में इसका एक काम करता हूँ कि इसका कलर ना, अगेन मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर से डिज़ाइन पे गया, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर से मैंने इसको वाइट कर दिया। सही क्लास, और यहाँ पर से मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। थीम लगा दें, थीम लगा के समझा देंगे, पहले सिंपल तो समझ ले, थीम भी लग जाएगी। थीम, थीम का ये है कि थीम तो आपने जस्ट उठा के यहाँ पर लगानी होती है। ठीक है, मेन चीज़ आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए। पूरी प्रेजेंटेशन बनाने के बाद नहीं होती है। वो यही तो है, देखें सर मैंने करा हुआ है ना, तो आपको तो पता होगा ये चीज़ का किस तरीके से एनिमेशंस वगैरह भी ऐड करनी थी। वो तो देखें आपकी मर्जी है कि आप डिजाइन ऐड करना चाहें। ठीक है, या आप यहाँ पर अपनी कस्टम स्टाइलिंग बनाते हैं। ठीक है, यही चीज आपको MS वर्ड के अंदर भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, या तो आप चाहें अपना डिजाइन बना लें, या तो आप चाहें यहाँ से टेम्पलेट उठा लें। ठीक है, आपके ऊपर है। अगर देखें टेम्पलेट बेसिकली बनाए क्यों जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें टेम्पलेट इसलिए नहीं बनाए जाते कि यार आप लोग जो है उठा के लगा दो बस, आने जाने वाली करो, ये नहीं। देखें टेम्पलेट
उस कंडीशन में लगाए जाते हैं जब आपके पास कम टाइम और ज्यादा काम। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो ये काम क्लाइंट बेस्ड नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली आपके ऑफिसेज वगैरह में यूज होता है, आप जानते होंगे शायद। ठीक है। नॉर्मली ऑफिसेज वगैरह में होता है। अगर वो आपको बोले कि जैसे सैमसंग है, ठीक है, सैमसंग है ना, सैमसंग, ठीक है। तो सैम बस 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 सैमसंग को अगर मिसाल के तौर पर अगर ये किसी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, और वहां पर इनको एज अ MS पावर पॉइंट दिया जाता है, और इनको ये बोला जाता है कि सैमसंग आप जो है ना एक प्रेजेंटेशन बना के आए, लेकिन प्रेजेंटेशन हमें बस विद इन कोई हाफ आवर्स में चाहिए। ठीक है। तो उस सूरत में आप पहले डिजाइनिंग करेंगे या कंटेंट लिखेंगे, सवाल ये है। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है कि आप यहाँ पर से टेम्पलेट उठा लें, डिजाइनिंग का आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सही है। थोड़ी बहुत चेंजेस करें वो आपके ऊपर है, ना करें तो वो भी आपके ऊपर। अब उसके अंदर आपने कंटेंट ऐड करा, विद इन हाफ आवर्स में आपका क्या हो गया, वो स्लाइड्स रेडी हो गई। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका टेम्पलेट का, कि अगर आपने टेम्पलेट्स को यूज करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से देखिए हम कहाँ पढ़ते हैं, स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है। ये स्लाइड का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया क्या चीज होती है। ठीक है। अगर यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर आपने टॉप पे ऐड करनी है तो इधर टॉप पे क्लिक करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर ऐड करनी है तो इधर क्लिक करना पड़ेगा, और इवन के आपने अगर इसके टॉप के ऊपर भी करनी है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, क्लास यहाँ पर से देखें। अब मैंने देखें, अच्छा एक और चीज यहाँ पर आपने गौर करी होगी कि यहाँ पर से लेआउट और रीसेट ये भी डिसेबल हो गए हैं, क्योंकि मैंने अभी कोई स्लाइड सेलेक्ट नहीं करी इसके अंदर। सही है। अब यहां से मैंने देखें, यहां पर से अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो आप यहां पर गौर करें कि आपका लेआउट और रीसेट वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनेबल हो गया। सही है। अब यहां पर अगर मैं लेआउट के ऊपर जाऊं तो लेआउट के ऊपर आप यहां पर गौर करें कि आपको यहां पर टेक्स्ट बॉक्स कितने दिए गए हैं, दो। इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे हमें हमें दो टेक्स्ट बॉक्स दिए गए थे। ठीक है। यहां पर से आपके पास कुछ लेआउट्स दे देता है आपको कि अगर आपने अपनी स्लाइड्स में लेआउट्स को ऐड करना है। ठीक है। अगर आप ब्लैंक रखना चाहते हैं तो आप यहां से ब्लैंक सिंपल क्लिक करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। सही है। यहां पर से देखें कंपैरिजन करके आ रहा है, कंटेंट भी आ रहा है। ठीक है। यहां पर से बहुत सारे ये टेम्पलेट्स हैं, लेआउट्स हैं। ठीक है। आप इन लेआउट्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड्स की डिजाइनिंग जो है उसको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके चीजें बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, मैं तो इस चीज को प्रिफर करता हूं कि आप लोग अपनी डिजाइनिंग से बनाएं। ठीक है। भले गलत बनाएंगे लेकिन आपको ये चीज में कॉन्फिडेंस होगा कि सर ये मैंने खुद अपनी डिजाइनिंग से बनाई है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ID कार्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, आप लोगों को ही दिया था ना मैंने। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि क्लास आपने ID का डिजाइन बनाना है, अब हर किसी ने अपने हिसाब से बनाया था। सही है। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर दिया था। यही चीज होती है आप लोगों की क्रिएटिविटी को इंप्रूव करने के लिए। सही है। मैं अगर ये बोलता कि क्लास कोई सा भी ID कार्ड बना दो, सही है, तो हर कोई अपनी अपनी मर्जी से बनाता। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक डिजाइन स्पेसिफाई कर दिया है कि क्लास ये डिजाइन आप लोगों ने बनाना है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है पूरे स्टूडेंट्स तो नहीं बना सकते एक जैसा डिजाइन, लेकिन कुछ ने उस जैसा बनाने की कोशिश करी। ठीक है। उसमें आप भी रहे, मेरे ख्याल से आपने भी बनाया था। ठीक है। तो एक दो और भी बच्चे थे, मेरे ख्याल से राइम ने भी मुझे भेजा था। ठीक है। आपने भी मुझे भेजा था, मैंने देखा था आपका। ठीक है। आपने भेजा था, नहीं भेजा ना आपने, ID कार्ड वाला भेजना नहीं था। मैंने कहा जिनका कंप्लीट नहीं इम्प्रूव करना चाहते हैं मुझे भेज सकते हैं। जिनके नंबर अगर मैंने नंबर सबको मेरे ख्याल से आपको दिखा देना शायद, नंबरों में दिखा दूंगा वो। देखिए नंबर्स नहीं है वो, आपके ना पॉइंट्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ 10। अब इसी हिसाब से आपके जितने भी ये टास्क होते जाएंगे ना आउट ऑफ 10, अब उसमें से जो डिवाइड करके वैल्यूज बनेंगी वो मैं आपको दूं। ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मिसाल के तौर पर मैंने अगर उस्मान को नंबर दे दिया कोई 5 6 दे दिया है, उस्मान बोल रहा है कि नहीं मैंने इंप्रूव करना है, ठीक है, तो आप घर से अगेन बना के मुझे भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं जो भी देख लूंगा हिसाब से इंप्रूव करना वो कर दूंगा। सही है। लेकिन ये कि नंबर इंप्रूव हो सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। छोटे बनवा के बेच सकते हैं। हम्म। घर से जो भी छोटे बनवा के बेच सकते हैं। उसका भी हल है मेरे पास। उसका हल ये है, क्लास में आप लोग आएंगे। सही है। अब मुझे ये चीज पता है कि मुझे किसने भेजा है, राइम ने भेजा मुझे। ठीक है। इसीलिए आपसे सवाल कर रहा था चीजों के बारे में कि ये चीज आपको पता है या नहीं पता, क्योंकि जब आपने एक चीज मुझे बना के भेजी है तो जाहिर सी बात है आपने वो चीजें यूज करी हुई हैं। मैं तो यही समझ रहा हूँ ना। अब मैं यहाँ से अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि राइम मुझे ये बताओ
कि जो आपने ये चीज है ये क्या काम करती है। आप बोलो सर मुझे नहीं पता। तो इसका सिंपल ये मतलब है, अभी मैंने आपको नंबर सिर्फ पॉइंट्स की सूरत में दिए, फाइनल नंबर मैंने आप लोगों को नहीं दिए। सही है। तो क्या करूंगा मैं, जो थे उतने ही रहने दूंगा, इंप्रूव नहीं करूंगा मैं उनके। सही है। तो बहरहाल यहाँ पर से देखें क्लास, हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन है रीसेट का। ठीक है। यहाँ पर से देखें रीसेट का। नहीं, किसी और से मत मांगी थी। मैंने आपको बोला ही नहीं, बोला है मैंने आपको, मैंने बनवा के भेजने का बोला है मैंने आपको। मैंने तो आपको ये बोला है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हुए तो, आपको तो पता है ना या नहीं पता, पता है ना, वो खत्म बात। अच्छा, यहां पर से देखें आपके पास जो रीसेट वाला बटन है, रीसेट वाला बटन क्या करता है, नॉर्मली सबको पता है कि अगर हमने किसी भी कोई भी डिजाइनिंग हमने करी हुई है और उसको हम अगेन रीसेट वाले लेआउट के ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से रीसेट के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर से देखें आपके पास अगेन वही लेआउट क्रिएट होके आ गया। ठीक है क्लास। अच्छा, ये कौन से लेआउट में आया है, ये उसी लेआउट में आया है जिस लेआउट में पहला वाला पेज जिस तरीके से था। ठीक है। मतलब किस लेआउट में, ये वाले लेआउट में। कंट्रोल जेड में देखें आपने। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने यहाँ पर 3 से 4 दफा इसको चेंजेस करे हैं, अब कंट्रोल जेड में एक दफा अगेन हुआ, फिर उसके बाद ऐसे कर करके होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर से देखें, मैंने यहाँ पर इस तरीके से करा। ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पर कुछ इसको मैंने यहाँ पर सेव करा। ठीक है। और मैं यहाँ पर से कुछ इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दी। मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो यहाँ पर से देखें एक एक करके आ रहा है। ठीक है। मैं अगर ये चाहता हूँ कि एक ही दफा पूरा डिजाइन रीसेट हो जाए, सिंपली क्लिक करें, पूरा का पूरा इसमें कलर से लेके हर चीज तक के रीसेट होके इस पे आ जाएगी ब्लैंक फॉर्मेटिंग के ऊपर। ठीक है। जो इसकी ब्लैक एंड व्हाइट है। सही है। अच्छा, यहाँ पर से देखें क्लास, ये सेक्शन है, अब सेक्शन क्या काम करते हैं, यहाँ पर से देखें मैंने सेक्शन के ऊपर क्लिक करा। ठीक है। तो आपके क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर से देखें ये इसने यहाँ पर सेक्शन ऐड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन क्या है ये भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक हमारे पास एक और सेक्शन ऐड हो गया। ठीक है। अगर देखें क्लास, अगर आपने यहाँ पर से अपनी स्लाइड्स को, नॉट अ पेज, अपने स्लाइड्स को आपने अगर, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लेता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल ध्यान में आई है, कि अगर जैसे अगर आपने एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसकी आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, अब उसके आपने पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर दो दो स्लाइड बनाई है। ठीक है। तो आप उसको इंट्रोडक्शन की स्लाइड में रख दें, सेक्शन में। ठीक है। और आपने मिसाल के तौर पर अगर उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक टाइप लिखी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब हार्डवेयर की जो स्लाइड बन रही है वो मामुश्किल भी बन रही है 6 से 7, और जो सॉफ्टवेयर की है वो 1 से 2 बन रही हैं। सही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में सारा काम जो है आपका हार्डवेयर बेस नहीं होता, हार्डवेयर के ऊपर लाए करते हुए होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अगर आपने अपनी स्लाइड्स को सेक्शन वाइज डिवाइड करना है, ठीक है, वो भी देखें सेक्शन वाइज इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि कल को अगर आप प्रेजेंट कोई चीज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज पता हो कि क्लास मैंने यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स को डिफाइन करना है, या कौन कौन से हमारे पास इस स्लाइड में सेक्शन मौजूद है। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर से देखें मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा, तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या का ऑप्शन आ रहा है, रीनेम सेक्शन का। मैं रीनेम करा, मैंने इसको दे दिया कोई यहां पर से सेक्शन 1। ठीक है। मैं इसको रीनेम करता हूं तो यहां पर से देखें आपका सेक्शन 1 आ गया, लेकिन ये दूसरी स्लाइड आपकी कहां पर गई, अगले सेक्शन के ऊपर। अगर क्लास यहां पर आप चाहते हैं कि इसी सेक्शन में कोई मैं एक और स्लाइड ऐड करूं, तो सिंपली कौन बताएगा मुझे कि कैसे करेंगे, राइम बताएं, आप बताएं। स्लाइड एक और ऐड करें अगर इसी सेक्शन में, तो किस तरीके से करेंगे, ऑप्शन भी माउस सबके का सामने ही है। क्या है, माउस और कर्सर जो इधर आ जाएंगे उसको स्लाइड्स का। कहाँ पर, 1 मिनट कोई नहीं बताएगा कहाँ पर, मैं माउस का कर्सर ही रहा, कहाँ लेके जाऊँ, वहीं 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 से बताओ, वहीं से बताओ, यहाँ कहाँ आ रहे हो। करके बता देता हूँ नहीं निकाल। नहीं करके नहीं, आप यहीं से बताओ, ऑप्शन बताओ, जाएंगे कहाँ ये बताओ, ऑप्शन में कहाँ जाएंगे, कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड करनी है। हम्म। सेक्शन अभी मैंने कौन सा सेलेक्ट करा हुआ है, सेक्शन 1। सफर सफर ऊपर नीचे को अभी छोड़ दें, अभी मैंने यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करनी है। एक बार प्रॉपर ले आके क्या करेंगे, कर दिया ये टैप। अब ये तो सेलेक्ट हुआ है ना, आगे बताएं किस तरीके से ऐड होगा। न्यू स्लाइड पे। न्यू स्लाइड के ऊपर, सही है।
सामने आपको दिख रही है, आप लोग ये चीजें नहीं गौर कर रहे हैं। कर देंगे मैंने यहाँ से क्लिक करा, क्लास यहाँ से मैंने क्लिक करा, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि आपके पास क्या हो गया, एक सेक्शन के अंदर एक और स्लाइड ऐड हो गई। मैं से इसको क्लोज करता हूँ स्लाइड को, तो यहाँ पर से देखें आप, यहाँ पर काउंटिंग भी दिखा रहा है कि आपके सेक्शन 1 के अंदर कितनी स्लाइड्स हैं, 2 स्लाइड्स हैं। ठीक है, अभी नॉर्मल एक है, तो यहाँ पर से भी देखें आपके पास क्या दिखा रहा है, एक दिखा रहा है। ठीक है, तो आपके पास सेक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, यहाँ पर से देखें अगला आपके पास एक ऑप्शन होता है। देखें अगर मैं यहाँ पर से इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर गया, रिनेम का आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर से रिमूव भी करना चाहते हैं तो रिमूव का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, या आप यहाँ पर से देखें आपके पास एक ऑप्शन है रिमूव ऑल। रिमूव ऑल सबको पता है क्या होता है, सारे के सारे सेक्शन रिमूव कर देगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पर सेक्शन जो रिमूव होंगे तो हमारी स्लाइड भी रिमूव होंगी या नहीं होंगी? नहीं। नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें हमने स्लाइड्स को किस में ब्रेक करा था, सेक्शन में। तो हम यहाँ पर डिलीट क्या कर रहे हैं, स्लाइड डिलीट नहीं कर रहे हैं, सेक्शन डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर से देखें, अब यहां पर से देखें, अच्छा एक और चीज, ये कोलैप्स ऑल का क्या मतलब है, कोलैप्स कौन बताएगा, मर्ज करना। ठीक है, कोलैप्स करेंगे तो कोलैप्स का क्या मतलब होगा, ये देखिए मैं कोलैप्स करा मैंने। ठीक है, और एक मिनट, यहां पर से मैं वही कोलैप्स का क्लोज वाला है इसके अंदर, मैं समझे शायद। कोलैप्स का अगर इसमें ये कॉन्सेप्ट, ठीक है कोई मसला नहीं। कोलैप्स का क्लोज करना, ठीक है, और एक्सपेंड का एक्सपेंड करना, सही है। कोलैप्स ऑल का क्या मतलब होगा कि आपकी ऑल जितनी भी आपकी यहाँ पर सेक्शन होंगे उनको कोलैप्स कर देगा, क्लोज कर देगा, ना कि डिलीट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखें इस तरीके से, ये तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इधर से। ठीक है, अब आपके ऊपर है। ये चीजें देखें जब यहाँ पर दी हुई है तो ऊपर बटन क्यों दिए हुए हैं, अब उनकी मर्जी। ठीक है, बहरहाल ये चीजें यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, सही है। अच्छा, क्लास क्लास यहाँ पर देखें, मुझे फॉन्ट वाला सेक्शन समझाने की जरूरत नहीं है, सबको आता है। ठीक है, किसी को इसी चीज में फॉन्ट वाले या स्लाइड या क्लिपबोर्ड के अंदर किसी को कोई इशू पूछ सकता है, और सब। फॉन्ट समझा दें। तो एक दफा हम्म, एक दफा एक दफा बता दें, चलें गो थ्रू करवा देते हैं भाई, उजैर बोल लें तो करवा देते हैं, कोई मसला नहीं भाई। ठीक है, जो भी बोलेगा गो थ्रू करवाने का करवा दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है, यहां पर से देखिए मैंने सेलेक्ट करा, तो जाहिर सी बात है ये फॉन्ट वाली सेक्शन, फॉन्ट वाला सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा, आपके टेक्स्ट के ऊपर। सही है, मैंने यहां से क्या करा, मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर देखें आपके पास कुछ कौन सा वापस समझ नहीं आ रहा था एक मिनट फॉन्ट का मतलब टेक्स्ट होता है आपका। ठीक है, आप यहाँ पर, हाँ यही होता है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, ये स्टाइलिंग वगैरह सबको पता है, पॉइंट्स ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, ये नंबरिंग वगैरह ऐड करना। अच्छा, ये कौन बताएगा इंडेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिक्रीज लिस्ट लेवल, आपने अपने कंटेंट को लेफ्ट टू राइट मूव करना है, उसके लिए यूज करेंगे आप। ठीक है, ये स्पेसिंग क्या होती है, आपकी लाइन स्पेसिंग होती है, सबको पता ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन, ये भी मैंने आपको बताई थी कि आप टेक्स्ट को किसी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, रोटेट। ठीक है, रोटेट से मुराद कि आप यहाँ पर से इस तरीके से करना चाहते हैं, इस तरीके से, या कुछ इस तरीके से। सही है, टेम्पलेट वो तो अभी आएंगे, टेम्पलेट में तो फिर बताऊंगा ना आपको। अभी देखें, अभी बेसिकली आप ये सारी चीजें देखें। ठीक है, जब हमारे पास टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो मैं आपको टेम्पलेट का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, किस तरीके से आप अपने टेम्पलेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। सही है, अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें, उसके अलावा ये वाली चीजें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखें नॉर्मल आ रहा है, लूज आ रहा है, वेरी लूज। ठीक है, लूज से मुराद ये क्या है, यहाँ पर देखें आपके टेक्स्ट के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर से स्पेसिंग कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप सिर्फ दी के ऊपर देखें, वेरी टाइट का क्या हो गया, बिल्कुल स्पेसिंग खत्म हो गई। ठीक है, टाइट से थोड़ी सी स्पेसिंग ज्यादा हुई है। ठीक है, और यहाँ पर से देखें लूज में क्या हो रहा है, स्पेसिंग इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, मोर स्पेसिंग में आप जाएंगे, मोर स्पेसिंग में आप यहाँ पर से अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें किसी को कोई इशू, यहाँ पर फॉन्ट वाले सेक्शन में किसी को इशू नहीं है। चलो अब आपकी पकड़ हो गई। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट, सुने सुने सुने,
यहाँ पर जो आपका ये वाला आ रहा है इरेजर वाला, यहाँ पर से देखें इंक्रीज डिक्रीज के बाद ये इरेजर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये क्या आपका काम करता है मुझे कौन बताएगा? ये बताएंगे उजैर बताएंगे, क्योंकि उजैर ने पढ़ा हुआ है ये। हंसे नहीं, हंसे नहीं, हंसे नहीं, हंसने वाली बात नहीं है भाई। हंसने वाली बात है ये तो मुझे बताओ। चेक करें, चेक नहीं करना, चेक नहीं करना फायदा। यहाँ पर से तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूं। पूछने का फायदा क्या होता है? आप लोग सर्च करके बताएं तो फायदा। कल को आपने यहाँ से सुने सुने, कल को आपने यहाँ से सर्च करके बता दिया, मैंने बोल दिया हाँ सही है, और मैंने बाद में पूछ लिया, बोले सर मुझे नहीं आता, फिर बताएं। तो इसके अलावा जो हम चीज़ें हैं उनको एक और यूज करके ही होता है। क्या होती है? जैसे इसके अलावा कुछ डिजाइनिंग वगैरह होती है वो यूज करके ही है। ठीक है क्लास, तो सही बताया इन्होंने। बहरहाल बता दिया फाइनली। देखें, बताओ उजैर, बताओ थोड़ा जोर से बताओ। बताओ बताओ, दोबारा बताओ, खैर वही क्या इसके हुआ? अलावा सुने क्लास, अब सुन ही नहीं रहे आप लोग उसकी बात। आवाज ही नहीं आई, दोबारा बोले। देखो दोबारा बता दे, खैर वही क्या हुआ? रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। चलो एक दफा अगेन क्लास, सारे खामोशी, सारे खामोशी, आखिरी दफा बता रहे हैं, बताएं। टेस्ट के अलावा किसी भी चीज से ठीक है, हंसने वाली क्या बात है? बताओ बताओ, भूल जाता है बंदा, निकल जाता है। खामोश नहीं हो रहे आप लोग? बताओ, आप बताओ। टेस्ट के अलावा कोई भी चीज टेस्ट करने के लिए टेक्स्ट के अलावा इसके अंदर क्या होती है? टेक्स्ट की स्टाइलिंग, ठीक है। टेक्स्ट के अलावा, ठीक है, आपने करीब करीब बताइए, लेकिन है ये इसकी, कि आपने अगर कोई भी स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई करी हुई है और आप चाहते हैं कि इसको नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्टाइलिंग इरेज करना चाह रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर से क्या करेंगे आप? इरेज के बटन के ऊपर क्लिक करके उस स्पेसिफिक स्टाइलिंग को क्या कर सकते हैं? क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से। सही है। कौन सा हाईलाइटर? हाँ। वहां से वो भी इरेज हो जाएंगे। नहीं, वो तो देखें, वो हाईलाइटर का कॉन्सेप्ट जो है ना, एक मिनट एक मिनट, ये वाला बोल रही है यहाँ पर? यहाँ पर देखें आपके पास ये हाईलाइटर ऐड हुआ है, ये वाला बोल रही है ना? मैंने यहाँ पर से इसके, ये देखें, यहाँ पर से जब बैक जाती है ना, तो वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि क्या आप इस एनोटेशंस को रखना चाह रही हैं या डिस्कार्ड करना चाह रही हैं। यहाँ पर से आपने डिस्कार्ड करा तो स्टाइलिंग हट जाएगी। सही है। अगर आप अप्लाई करना चाह रही हैं, ठीक है क्लास, इधर ये आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग बातों में लगे हुए हो। यहाँ पर से देखें, थोड़ा बहुत से क्या मतलब होता है? तो एक एक करके करेंगे ना आप। यहाँ पर से आप गए, कीप पे आप क्लिक करेंगी, तो यहाँ पर से देखें आपके पास ऐड हो गया, हो गया, ठीक है। मैं अगेन इसको कंट्रोल Z करता हूँ तो आपका क्या हो गया? चेंज, ठीक है। ठीक है क्लास। अच्छा, यहाँ पर से देखें, टेक्स्ट डायरेक्शन सबको बता दी मैंने क्या होती है। टेक्स्ट अलाइन सबको पता है, ठीक है। आपने टेक्स्ट को कहाँ रखना है? टॉप में, मिडिल में, या बॉटम पे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर से ये चीजें तो मुझे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। सही है। ये आपके जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से देखें आप, मोर मोर पे जाएंगे तो ये सारी चीजें वर्ड की आ रही हैं आपके पास। सही है। बस यही कि आप अपने वर्ड को स्ट्रॉन्ग करें, MS वर्ड को, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपके लिए इजी हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पर से देखें, क्लास क्लास यहाँ पर से देखें आपके पास ड्राइंग का कुछ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको क्लिक करा, ठीक है। यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से आपके पास क्या हो गया? टेक्स्ट बॉक्स ऐड होके आ गया, ठीक है। ये कुछ लाइंस वगैरह हैं, ये ड्राइंग्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। देखें, आप लोग देख लीजिएगा, ये मतलब नहीं होता कि आप लोग, मैंने बोल दिया और आप लोग फिर जो है उसको आए बाय शाए करें। सही है। ये चीजें देखनी है आप लोगों ने। सही है। मतलब देखने से मुराद ये देखना नहीं बोल रहा मैं, प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ। मैंने सुन लिया, ठीक है। अच्छा क्लास, अरेंज का कौन बताएगा मुझे? अरेंज का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, आई थिंक वो डिजाइन वाला टैब था उसके अंदर। कौन बताएगा? हमजा खान, आप बताएं। अरेंज वाले, ये वाले अरेंज वाले टैब का, इसका ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें। अब बता दें जी।
हमजा मसूद, आप नहीं बताएं। आवाज आ गई मुझे। आ गई आ गई। हाँ बताएं। देखिए बता रहे हैं, मुझे क्या मसला है, वो बता देंगे, मैं बोल दूंगा हाँ सही है। बाद में उनकी प्रैक्टिस खराब होगी। हाँ बताएं। किस पे लेके जाना? टॉप वगैरह पे वो तो पोजीशन होता है। ये पोजीशन थोड़ी है। अगेन ओपन करके दिखा दूँ, ये देखें। उस्मान, नींद आ रही है? मैं वो ज्यादा पढ़ा दिया। क्लास आप लोगों को मना नहीं करा मैंने, नहीं बताओ। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ अगेन रिवीजन कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आया करें, प्रीवियस क्लास के लेक्चर पढ़ें, वहां से जाके गो थ्रू कर लिया करें। सही है। यहां पर से देखें, अरेंज हमेशा क्लास क्या हो जाता है आप लोगों को? पढ़ने का मूड नहीं है, मस्ती करने का मूड है। हम्म। अभी बच्चों में सर हिल रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग, ये समझ से बाहर है। ऑब्जेक्ट आगे पीछे नहीं, लेयर्स। ठीक है। मतलब देखें, अगर आपने ये चीजें तब आपकी यूज होंगी जब आप लेयर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेयर से मुराद यहाँ पर आप कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में आपकी इमेजेस भी आ सकती हैं, ऑब्जेक्ट में आपकी वीडियोस भी आ सकती हैं, और इवन के ऑब्जेक्ट में आपके पास आपकी शेप्स वगैरह भी आ सकती हैं। सही है। मैंने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस नहीं बल्कि आपको जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था रेंज वाला, तो मैंने उसके अंदर कोई बॉक्स के अंदर इमोजी ऐड करा था। सही है। और उसके अंदर मैंने इसके ग्रुपिंग वगैरह भी करके बताई थी। ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देखें ग्रुपिंग भी आ रहा है। ठीक है। ग्रुपिंग भी आपके पास आ रहा है, ऑर्डर ऑब्जेक्ट भी आ रहा है इसके पास। ठीक है। आप इसको फ्रंट पे रखना चाहते हैं, बैक पे, फॉरवर्ड बैक। अच्छा, फॉरवर्ड और फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्रिंग टू फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट, इसमें मुझे डिफरेंस कौन बताएगा? हैंड रेस करेगा, किसी ने आवाज नहीं निकालनी। और कोई? उजैफा आपको पता है? उजैफा बोला है, ये तो पहली दफा देखी है। यूज करा हुआ है। यही तो मसला है, करा हुआ है लेकिन पता नहीं है क्या काम करता है। काफी टाइम, मैंने कोई साल हो गया मुझे पढ़ाए हुए। ये तो यहाँ से जो पढ़ाया था वो नहीं सीखा। सैमसंग आप बताएं। कौन है ये? एक मिनट, कौन है ये? आप लोग मुझे चाह रहे हो कि तीन चार मैं बाहर निकाल दूं क्लास से, और मुझे लग भी रहा है तीन चार बाहर जाने का प्लान हो रहा है उनका। और क्लास में बिठाऊंगा नहीं मैं फिर, जब तक ये पेरेंट्स नहीं आएंगे। देखें, जिसका जो नाम है सही है, ठीक है, उसका किसी भी नाम का मजाक नहीं उड़ाया आप लोग। मैं ऐसे शिवनिया बोल रहा होता हूँ तो क्लास में हंसी मजाक शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो जो भी नाम है उनका, तो उस चीज पे नो कॉम्प्रोमाइज। अगर अब कोई हंसा मैं बाहर निकाल दूंगा, और पेरेंट्स के अलावा आने नहीं दूंगा मैं। जी बताएं। सर मेन टू फ्रंट जो है ना, आपने लास्ट टाइम था, जैसे एक शेप थी, उसके इमोजी स्माइली बनाई थी, उसकी फ्रंट और बैक पे आ रहा था। तो लेयर्स, फ्रंट पे, फ्रंट पे जैसे करते हैं तो वो आगे शो होता था, और बैक मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास चार लेयर्स हैं। ठीक है। अब मुझे बताएं कि मैंने फर्स्ट वाली लेयर को, मतलब सबसे लास्ट वाली लेयर को, चले लास्ट फर्स्ट को छोड़ें, हमारे पास चार लेयर्स हैं। अब मुझे आप इसकी एग्जांपल बताएं कि ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू फॉरवर्ड का क्या जो सर मतलब बिल्कुल फ्रंट पे होगी, तो वो बिल्कुल फ्रंट होगा, और जब तीन लेयर्स है उससे नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते जाएंगे तो इब्ने इधर क्या, यहाँ क्या हो रहा है? वहां आप अलग डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा, मतलब यहाँ मजाक चल रहा है, यहाँ मजाक चल रहा है। बाहर जाना चाह रहे हैं आप लोग? हम्म। बताएं। फ्रंट पे सर वही जो सबसे टॉप पे होगी वही फ्रंट होगी, और जो तीन लेयर्स अगर मतलब एंड पे है तो उससे आगे फॉरवर्ड, से आगे फॉरवर्ड, इस तरह फॉरवर्ड करेंगे। मतलब फॉरवर्ड में स्टेप वाइज स्टेप चलेगा। बाय स्टेप आएगी, और फ्रंट पे जो बिल्कुल एक ही दम। फेस पे होगी। ठीक है।
और बैक का भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बैकवर्ड स्टेप बाय स्टेप हो गया, और अगर सेंड टू बैक करेंगे तो एकदम से बैक पे चलेगा। ठीक है। आप लोगों को जब मैंने बातें करने का टाइम दिया हुआ है कि जब आपकी क्लास एंड हो जाए, आप लोग यही ख्याल रखें इस चीज़ का। ठीक है क्लास, यहाँ पर देखें आपके पास अरेंज का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, किसी को कोई मसला अरेंज के कॉन्सेप्ट पे मेरे से पूछ सकता है, मैं बता दूंगा। करके दिखा दूं? ठीक है, करवा दूंगा, मैं सही करवा दूंगा। देखिए यहाँ पर से मैंने शेप ऐड करा। ठीक है, और यहाँ पर से मैं कुछ इस तरीके के अंदर एक और शेप ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर से इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं कलर क्या दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ। ठीक है, रेड या ब्लैक कोई भी दे सकता था, मैंने अपनी मर्जी से दिया। सही है। शेप इफेक्ट सबको पता है क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ सबको पता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर से आपने कोई शेडो वगैरह या पीछे कोई क्या देनी पड़ती है, बॉक्स शेडो वगैरह देना होता है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप होम पे गए। ठीक है, आप अरेंज पे जाएंगे। सही है, और मैंने यहाँ पर से सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, और अगेन मैं होम पे आके यहाँ पर से अरेंज में मैं क्या कर देता हूँ,
बैक कर देता हूँ, तो आपके पास नॉर्मली क्या चला गया ऑब्जेक्ट, आपके फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के बैक पे। सही है। अगेन मैं फ्रंट पे करता हूँ तो फ्रंट पे आ जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड पे कर रहा हूँ तो फॉरवर्ड पे तो है ही, ठीक है। मैं बैकवर्ड पे कर रहा हूँ तो, अच्छा यहाँ पर देखें आपको फ्रंट और बैकवर्ड, जो आपका फ्रंट बैक या फ्रंट फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि देखें, आपका जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड होता है ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 से 3 लेयर चाहिए, 2 से एक्सीडिंग लेयर चाहिए, 3 लेयर, तभी आपको उसमें डिफरेंस पता चलेगा। ये 2 से 3 चलिए। नहीं देखें, अभी आपको बताया ना, फॉरवर्ड का मतलब ये होता है, बैकवर्ड का ले लेते हैं क्योंकि हम बैक कर रहे थे, बैकवर्ड का ले लेते हैं, तो बैकवर्ड आपका जो होता है, अगर आपकी एक लेयर मतलब सबसे सामने है, ठीक है, उसके पीछे कोई 2 से 3 लेयर ऐड हुई है, आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप उसको क्या करें, लेयर्स के पीछे करें, तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, बैकवर्ड का। सही है। अगर आपने उसको डायरेक्ट बैक करना है, तो आप डायरेक्ट क्या, सेंड टू बैक डायरेक्ट, उसमें एक ऑप्शन है यहाँ पर, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट बैक पे चले जाएगा। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका किसका, अरेंज का, ठीक है। अब ग्रुपिंग का सबको पता है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट दबा के, अगेन यहाँ पर गया तो यहाँ पर देखें आपके पास ग्रुप का ऑप्शन अनेबल हो गया, ठीक है। ग्रुप के लिए ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को क्या करना, ग्रुपिंग, उसके ग्रुप में कन्वर्ट करना उसको, ठीक है। ग्रुप का कॉन्सेप्ट सबको पता है। यहाँ पर से देखें इसको, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से ग्रुप का इस तरीके से ऑप्शन आ गया आपके पास कि ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है। मैं इसको कहीं भी मूव कर रहा हूँ तो ये ग्रुप हो रहा है। अगेन अनग्रुप का सबको पता है, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने मर्ज करा हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट को, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अनमर्ज या अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन सबको पता है, अगर मैं यहाँ पर से पोजीशन वगैरह चेंज करना, अलाइन, लेफ्ट सेंटर राइट टॉप पे, स्लाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब अगर मैंने इसको लेफ्ट करा तो यहाँ पर देखें स्लाइड के अकॉर्डिंग लेफ्ट हुआ ही है। सही है। ना कि उस कंटेंट के, मतलब यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड, आपकी पूरी स्लाइड को देखेगा ये जो आपकी पूरी स्लाइड बनी हुई है ना, इस हिसाब से ये लेफ्ट पे जाएगा, ठीक है। अरेंज में अगेन जाऊंगा, यहाँ पर से देखें, मैं यहाँ पर से अगर सेंटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से इसमें सेंटर में यहाँ बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। और मैं, एक मिनट, मैंने सेलेक्ट नहीं करा, देखें ये चीज़ है ना, यहाँ पर से आप चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, देन आपके पास यहाँ पर क्या होगा, चीज़ों को ये अलाइनमेंट अप्लाई होगी, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर सेंटर में करा तो यहाँ पर से देखें आपके पास सेंटर में आ गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से, यहाँ पर से कुछ इस तरीके से कुछ स्टाइलिंग्स हैं इसकी, ठीक है। ये आप लोग देखा करें। देखें मैं यहाँ पर, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वजह से डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीजें देखें छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ठीक है। अगर आप, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अलाइनमेंट के पॉइंट आपने देख के आना, मैंने सिर्फ आपको टॉप लेफ्ट बता दिया, ठीक है, टॉप या लेफ्ट। अब उसके बाद बॉटम राइट, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये तो सब सबको पता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने कहीं भी मूव करना है, तो ये सब चीजें आपको पता, जो चीजें पता है, तो मैं उस चीज को बताने की टाइम जाया करने वाली बात है। सही है। रोटेट का सबको पता है, रोटेट अगर हमने कहीं भी इसको रोटेट करना हो, ठीक है, हमने उसको 90 डिग्री पे करना हो, ठीक है, लेफ्ट 90 का क्या मतलब होगा, कि यहाँ पर से देखें इस तरीके, अभी यहाँ पर मूव हो रहा है ना, ये देखें, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई, नहीं चल रही है, मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट, मीटिंग एंड हो जाए, दूसरी, दूसरी बल्कि आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, टाइम भी एंड हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है।